नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंजू कुमारी और आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी अगर बच्चों को हेडेक हो रहा है, सर दर्द है, बॉडी पेन है या फीवर है, तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है सिरप डैट इज़ आइब्यूजेसिक प्लस के बारे में। आइब्यूजेसिक प्लस एक दो कॉम्बिनेशन का सिरप है जिसका कंपोजिशन है पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। इस कंपोजिशन के बहुत सारे सिरप इजीली आपको मिल जाएंगे जैसे सिरप कॉम्बीफ्लेम, सिरप फ्लेक्सन। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आइबुप्रोफेन क्या है और पैरासीटामोल क्या है। आइबुप्रोफेन एक एनसेड ग्रुप का मेडिसिन है जिसका मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ये क्या करता है, फीवर के साथ साथ अगर दर्द है, इसके साथ साथ अगर कहीं स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लामेशन है, तो ये तीनों को कम करता है। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक है जिसका काम है बुखार को कम करना, साथ ही अगर दर्द हो रहा है तो ये दर्द को कम करता है। लेकिन अगर कहीं भी स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, कहीं भी सूजन है, तो ये सूजन को कम नहीं करता, इसमें इसका कोई भी रोल नहीं देखा गया है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आइबुजेसिक प्लस एक कॉम्बिनेशन सिरप है पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन का। इनको कंबाइन करने पे क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे को एडिटिव इफेक्ट देते हैं, बहुत इफेक्टिव काम करते हैं, सिम्टम्स को कम करते हैं। इसको समझने के लिए अब हम लोग जानना चाहेंगे इसके यूजेस के बारे में कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसका फर्स्ट यूज है हाई ग्रेड फीवर में। हाई ग्रेड फीवर मतलब अगर बॉडी टेम्परेचर 103 से लेके 105 डिग्री है तो हम लोग इसको हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। इस केस में ये कॉम्बिनेशन सिरप बहुत इफेक्टिव काम करता है। ये तुरंत से फीवर को डाउन कर देता है, बुखार को कम कर देता है और जो फिर से बुखार आने का जो ड्यूरेशन है उसको ये बढ़ा देता है। तो ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। साथ ही ये पेन जो होता है, पेन को भी जल्दी रिलीफ कर देता है। अगर बच्चे को लो ग्रेड फीवर है तो इस केस में आप सिर्फ बच्चे को पैरासीटामोल दे, पैरासीटामोल से ही फीवर डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर है तो इस केस में ये कॉम्बिनेशन सिरप ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अगर आप अकेले पैरासीटामोल दे रहे हैं तो हाई ग्रेड फीवर को ये जल्दी कम नहीं करता है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन सिरप दे रहे हैं तो हाई ग्रेड फीवर को ये जल्दी उतार देगा और जो फीवर आने का जो ड्यूरेशन है इसको भी ये बढ़ा देता है। सेकेंड इसका यूज़ है अगर बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग हो रहा है, सूजन हो रहा है, इन्फ्लामेशन है, जैसे घाव हो गया है, बॉयल हुआ है, फड़ंकल हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जहाँ इन्फ्लामेशन होता है, इस केस में ये कॉम्बिनेशन सिरप बहुत इफेक्टिव काम करता है। ये स्वेलिंग को, सूजन को कम कर देता है, ये दर्द को भी कम कर देता है। अगर बॉडी टेम्परेचर हाई है तो ये फीवर को भी डाउन कर देता है। तो ये बहुत इफेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं एनसेड का साइड इफेक्ट डैट इज़ आइबुप्रोफेन के बारे में। तो आइबुप्रोफेन क्या करता है, गैस्ट्राइटिस करता है, पेन एब्डोमेन कर सकता है, एसिडिटी कर सकता है, नॉसिया वॉमिटिंग कर सकता है। कभी कभी देखा गया ब्लैक स्टूल होता है। इसके साथ कभी कभी देखा गया है कि कोगुलेशन का भी डिस्टर्बेंस इसमें देखा गया है, जो कि बहुत कम ही देखने को मिलता है। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है नॉजिया, वॉमिटिंग और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड्स दिए हैं इस कॉम्बिनेशन सिरप्स के, तो आप ये देख लें जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लास्टली मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी जिसको आप ध्यान से सुने। अगर बच्चे को फीवर है, मॉडरेट ग्रेड फीवर है या हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन आपको कारण पता नहीं है कि किस कारण से इसको फीवर हो रहा है, तो कभी भी आप ब्लाइंडली अपने से ये सिरप नहीं दें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एनसेड दिया रहता है, एनसेड का कंपोजिशन रहता है। और एनसेड क्या करता है कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को ये हैम्पर करता है, जिसके कारण ब्लीडिंग होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फीवर होने का कारण डेंगू हो सकता है तो भूल के भी आप ये सिरप नहीं दें, क्योंकि डेंगू के केस में प्लेटलेट है ऑलरेडी वो घटा रहता है और अगर ये सिरप आप उसको देंगे तो ब्लीडिंग का चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ध्यान दें कि जब भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं ये कॉम्बिनेशन सिरप, तभी आप दें। आप अपने से बिल्कुल भी नहीं दें अपने बच्चों को अगर फीवर हो रहा है तो। अब हम लोग बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लें, अगर बच्चे का एज 6 महीने से कम का है तो ये सिरप को आप अवॉइड करें, नहीं दे तो ज़्यादा अच्छा है। पैरासीटामोल का डोज होता है 10 to 15 mg पर केजी पर डोज। आइबुप्रोफेन का डोज होता है 5 to 10 mg पर केजी पर डोज। अगर ये आप यहाँ कॉम्बिनेशन सिरप दे रहे हैं तो आप किसी एक को ही कैलकुलेट करें, इधर आप पैरासीटामोल को कैलकुलेट करें या आप आइबुप्रोफेन को कैलकुलेट करें, तो आपको एक अप्रॉक्स कैलकुलेटेड डोज मिल जाएगा कि कितना आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। आप डोज कैसे कैलकुलेट करें, तो ये एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगी। जैसे कि सिरप आइबुजेसिक प्लस है जिसके 5 ml में 100 mg आइबुप्रोफेन होता है और 162.5 mg पैरासीटामोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का वेट
10 kg है, तो यहाँ पे अगर हम लोग IVGSC को कंसीडर करें तो जिसका डोज होता है 10 mg पर kg पर डोज, तो हम लोग 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 mg आएगा। और हम लोग को पता है कि ईच 5 ml में 100 mg आइबुप्रोफेन है, तो इस 10 kg के बच्चे को हम लोग 5 ml पर डोज देंगे। और जब भी आप ये कॉम्बिनेशन सिरप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो ये ध्यान दें कि हमेशा 8 आवरली दें, 8-8 घंटे के अंतराल पे दें और 3 बार से ज़्यादा नहीं दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।